लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, तो न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में हमें चर्चा करनी है और ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को जानना है। अब सबसे पहले हम ये समझें कि देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल के माध्यम से आपको ये जानना है कि ये कोई दवा नहीं है। एक ऐसा नेचुरल तत्व है जिसके अंदर औषधि गुण होते हैं। जैसे आप हल्दी की बात करिए या मेथी की बात करिए, तो इनके अंदर कुछ औषधि गुण होते हैं। ये दवा नहीं होते हैं, बट इनके अंदर औषधि गुण हैं। तो हम इन्हीं को जब निर्धारित मात्रा या गोली और टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं, तो ये स्टडी न्यूट्रास्यूटिकल की होती है। तो आज के टाइम पे हमें ये बातें क्यों जाननी है, क्यों आपको ये समझना है? तो सिंपल बात यह है कि देखिए, आज हमारे भारत में 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो रहा है और लगभग 13 करोड़ से ज्यादा की संख्या आने वाले समय में ये हो जाएगी। हमारे भारत में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आज ज्यादातर हो रही हैं। और आप अगर देखिए, मोटापा की बात करे जाए तो लगभग 40 मिलियन 4 करोड़ लोग आज मोटापा की समस्या से जूझ रहे हैं। 75% यानी 75% लोगों के बॉडी में विटामिन डी यानी जो सनसाइन विटामिन होता है उसकी कमी है। सो आज के टाइम पे न्यूट्रास्यूटिकल कोई विकल्प नहीं है, ये आज हमारे लिए एसेंशियल हो गया है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखिए आयुर्वेदा का क्या मानना है। आयुर्वेदा का ये मानना है कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन गलत है तो दुनिया का जो भी दवा खिलाना है आप खिला लीजिए, वो दवाई उसके शरीर पे ज्यादा काम नहीं करती है। और आयुर्वेदा में ये बात भी कही गई है, चरक संहिता। चरक संहिता एक आयुर्वेदिक पुस्तक है जिसमें एक बात कही गई है कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन सही है तो उसको दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। आयुर्वेदा में भोजन को महा औषधि के नाम से जाना जाता है। और आज के इस टाइम पे विज्ञान इस बात को कंफर्म करता है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना, जापान, इजिप्ट, हर जगह भोजन को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस, तो मॉडर्न साइंस यानी जो आधुनिक विज्ञान है, हमारी जितनी भी प्राचीन पुस्तकें हैं, जो भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या जितने भी ये बातें लिखी गई हैं, इनको लैब में टेस्ट किया गया है कि भैया अच्छा, ये बात लिखी गई है तो ये कितना सही है, कितना सही नहीं है। और हमारे दुनिया और भारत के स्तर पे अलग अलग प्रकार की संस्थाएं हैं। जैसे अगर भारत के स्तर पे बात की जाए तो हमारे भारत में जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री है, अपना आईसीएमआर है, अपना राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इनका काम क्या होता है, रिसर्च करके न्यूट्रिशन के ऊपर लोगों को बताना। और अगर दुनिया के स्तर पे बात की जाए तो WHO। तो मैं पूरी ट्रेनिंग के टाइम पे आपको इन संस्थाओं के नाम लूंगा क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट संस्था हैं और ये बहुत सारे रिपोर्ट्स देती रहती हैं। तो इन सभी का एक ही मानना है कि हमारा भोजन हमारी रक्षा करता है, हमारा भोजन हमको जीवन देता है। ये सारी बातें हो रही है। देखिए, मैं जिस भोजन की बात कर रहा हूं, ये कौन सा भोजन है? अब देखिए, आज से 50 साल पहले हमारा जो भोजन था वो ठीक था। क्योंकि 50 साल पहले ना हवा का प्रदूषण, ना मिट्टी का प्रदूषण, ना पानी का प्रदूषण। तो जो भी अनाज आप उगाते थे, जो अनाज आप खाते थे, उस अनाज से जितने पोषक तत्व मिलते थे ठीक रहते थे। बट आज के टाइम पे पानी का प्रदूषण ज्यादा है, मिट्टी का प्रदूषण ज्यादा है। हम लोग ज्यादातर फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो भोजन तो हम खा रहे हैं, बट हमारे भोजन में वो जरूरी पोषक तत्व नहीं है, जिसकी वजह से शरीर आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। और इस कमजोरी को अगर हम दूर नहीं करें तो हम बीमारियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस कमजोरी को दूर करने के लिए हमें जो है न्यूट्रिशन की समझ होनी पड़ेगी, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी बीमारी को दूर करता है, रिकवरी में हेल्प करता है, मतलब आपको बीमारियों से बचाने में, रिकवर करने में, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। न्यूट्रिशन की जरूरी आपकी त्वचा, आपके ब्रेन, आपकी मजबूती, आपके शरीर में कुछ रसायन होते हैं जिसको हार्मोन्स कहा जाता है, उसके लिए भी अच्छा होता है। आपकी एजिंग को कम करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। दवाई क्यों बनाया गया? दवाई बनाया गया है बीमार के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन की जरूरत है हेल्दी रहने के लिए। हम हेल्दी रहने के लिए दवाई नहीं खाएंगे। हेल्दी रहने के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और उसके लिए जो है न्यूट्रिशन की समझ जरूरी है। फाइटर, देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल जो है, ये इमरजेंसी मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करना है। आज के टाइम पे देखिए कि हमको बुखार होता है तो हम एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं। हम लोग केमिकल वाले मेडिसिन बहुत ज्यादा खाते रहते हैं।
तो ये इसका असर भी है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे शरीर को नेचुरली हमें ऐसी पावर को डेवलप करना पड़ेगा कि जो आपका बॉडी जो है थोड़ा सा रिकवर जल्दी करे। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिशन की बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये बात आप अकेले नहीं सुन रहे हो। अब आप देखिए कि दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी, अब जैसे आप लोगों ने विराट कोहली जी का नाम सुना है, आप दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर हैं, जैसे आप अगर मैं बात करूं लियोनेल मेसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और आप लोगों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना होगा। बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हुए हैं, इनको आप देखिए, तो आप इन एक्टर्स को देखिए, इनका उम्र होता है 60 साल, और 60 साल में दिखते हैं कितने के हैं, 40 साल के। अब आप सुनिए, आप समझिए जरा कि भाई ये 60 साल में 40 के कैसे दिख पा रहे हैं, और हम 40 में 50 के दिख रहे हैं, क्या फर्क है। तो भाई ये हमारी तरह दाल चावल समोसा बर्गर पिज्जा ब्रेड पकौड़े जलेबी नमकीन चाय बिस्किट पे नहीं खाते। इनका डाइट बहुत अच्छा है, इनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, ये न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं, इसीलिए इनकी त्वचा अच्छी है, इनके बॉडी पे एज का पता नहीं चल रहा है, इनकी मसल्स अच्छी है, इनका वेट नहीं बढ़ता है। दे आर वेरी गुड इन दैट। तो जब ये बातें फॉलो कर रहे हैं, ये सारे खिलाड़ी इन बातों को समझ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं भाई। क्या ये केवल खिलाड़ी इसलिए जरूरी है, नहीं। अरे हमको भी यंग रहना अच्छा लगता है भाई। किसको बूढ़ा होना अच्छा लगता है, किसके बाल सारे पक जाए, किसकी स्किन खराब हो जाए अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। एवरी वन वॉन्ट टू बी परफेक्ट। सब कोई चाहता है मेरे भी सिक्स पैक आ जाए, बॉडी अच्छी हो जाए, बट उसके लिए डाइट अच्छा रखना पड़ेगा आपको। आपको थोड़ा सा वर्कआउट और बाकी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला के न्यूट्रिशन सबके लिए जरूरी है। अब देखो, क्या इस न्यूट्रिशन से कोई फायदा होगा, बिल्कुल। आप ये मत समझिए कि अंग्रेजी दवाइयां ही सभी रोगों का उपचार है। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए, तो विटामिन सी की कमी से उस व्यक्ति के शरीर में स्कर्वी नाम की बीमारी होती है, और स्कर्वी नाम की बीमारी का इलाज कुछ नहीं है। स्कर्वी का बीमारी का इलाज केवल एक ही है, विटामिन सी खाना पड़ेगा। अगर किसी महिला पुरुष के शरीर में खून की कमी हो जाए, यानी आयरन की कमी हो जाए, तो आयरन की कमी को केवल हम एक ही तरीके से पूरा कर सकते हैं, और वो है फोलिक एसिड और आयरन के टैबलेट्स। आपने सुना होगा कि पहले घेगा रोग होता था, घेगा रोग को अंग्रेजी में ग्वाइटर कहते हैं, गला फूल जाता था। आज भारत में घेगा रोग किसी को नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आयोडीन की कमी को पूरा कर दिया। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे मांसपेशियों की कमजोरी का। मांसपेशियों की कमजोरी मतलब मसल्स ब्रेक हो रहे हैं, मसल्स कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन की कमी है। तो दोस्तों, ये जो सारी कमियों को अगर हमें पूरा करना है, तो हमें न्यूट्रिशन की ही समझ रखनी पड़ेगी, दवाइयों की नहीं। सो लोगों से आपका क्वेश्चन रहेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि अगर खाना ही दवा है, बीमार क्यों पड़ रहे हैं, तो उसका आंसर क्या है। उसका आंसर सिंपल है कि आपके जो अभी मौजूदा भोजन जो आप खा रहे हैं, इस भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है, नंबर एक। दूसरा, उस भोजन की प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से उस भोजन के पोषक तत्वों में कमी आती है, और जब आप वो पोषक तत्व लेते हैं, तो बस प्रॉब्लम। जो वो भोजन खाते हैं, तो उस भोजन में पोषक तत्व नहीं हो और आपके शरीर में कम हो जाता है। तो इसलिए हमें आज न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में जानना जरूरी है। सो यहां से हम लोग अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों।